आफ्टर ग्रेजुएशन हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इंडिया के बेस्ट कॉलेज से हो, और इसके लिए हमको CUET PG यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अब इस टेस्ट को क्लियर करने से पहले हमको इसके बारे में सब कुछ जानना होगा, चाहे उसका एग्जाम पैटर्न हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे पेपर कोड हो, या फिर इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स हो। तो आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, इंक्लूडिंग कि अगर आपका लो स्कोर भी आता है, यानी कि वैसे तो हाई आना चाहिए, बट अगर लो भी आता है तो कैसे आप उसमें से भी आप जो हो बेस्ट कॉलेजेस में जा सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न की। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर 4 पेपर कोड से ज्यादा यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं सिंपल बोलूं तो जितने भी कोर्सेज होते हैं सबको एक स्पेसिफिक कोड दिया जाता है CUET PG में, तो आप यहाँ पर सिर्फ 4 कोर्सेज का एग्जाम दे सकते हो, उससे ज्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। देन सेकंड जाता है देयर विल बी नो जर्नल टेस्ट विद ईच पेपर, यानी कि जितने भी आपके एग्जाम्स हैं अब उसके साथ आपको जर्नल टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है। जर्नल टेस्ट में आपका इंग्लिश नहीं आता है, कॉन्ट्स आता है, करंट अफेयर्स और जीके आता है। तो ये जो करंट अफेयर्स, जीके और कॉन्ट्स है ये थोड़ा सा हमको नहीं बनता था, क्योंकि हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, कहीं कोई इकोनॉमिक्स से था, कोई हिंदी वाला था, तो पहले के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती थी। बट अब इसको अलग कर दिया गया है एंड आपको सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। ये जो 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट के थे अब उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। Now, आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है कि कैंडिडेट जो है वो जर्नल पेपर को एज अ सब्जेक्ट ले सकता है। तो बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें जर्नल पेपर भी होता है जिसमें जर्नल को सब्जेक्ट्स आते हैं, तो यहाँ पर आप उसको कर सकते हो। और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश या हिंदी, उसको भी सिलेक्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं तो जो ड्यूरेशन होगा आपके एग्जाम का वो 105 मिनट्स का होगा। इसका मतलब आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलेगा आपके 75 क्वेश्चंस करने के लिए। सो अगर हम लोग सिंपल बताएं तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट, 1 से 1.5 मिनट आप मान लो आपको मिलेगा। तो यहां पर आपको इसमें पूरा पेपर करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं तो आ जाता है कि क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 25 क्वेश्चंस एक्सक्लूड हो चुके हैं, तो अब जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसके आपको 75 क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं तो आ जाता है 4 मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहां पर भैया सब लोग जानते हैं कि 4 मार्क्स आपको सही आंसर करने पर मिलेंगे और 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग बेसिकली हो जाती है, तो वो भी आपको सहन करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं तो आ जाता है लैंग्वेज पेपर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज में होंगे, पर लिंग्विस्टिक वुड बी इंग्लिश। तो होता क्या है कि देखो यार, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आप लैंग्वेज का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप हिंदी का दे रहे हो तो वो हिंदी में आएगा, संस्कृत का दे रहे हो संस्कृत में आएगा, जितने भी मतलब लैंग्वेजेस में दिए उसमें आएगा। बट आपकी जो कॉमन एग्जाम्स है, जैसे कि आपका मैथ्स का एग्जाम हो गया, जैसे आपका अकाउंट्स का एग्जाम हो गया, आपका कॉमर्स का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। तो हम सब लोग जानते हैं इंग्लिश में ही पेपर आता है। देन उसके बाद फिर आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होता है वो 3 शिफ्ट में होता है। एक होता है आपका मॉर्निंग शिफ्ट, जिसमें आपका जो 7 AM होता है वहां से वो पेपर स्टार्ट हो जाता है और फिर वो 10 बजे तक चलता है। फिर एक 10-11 बजे वाली शिफ्ट भी होती है, फिर एक दोपहर वाली शिफ्ट भी होती है। तो वो आपको डिपेंड करता है कि भाई आपको कब मिल जाता है। तो ये थे कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना था। अब हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो अगर सिलेबस की बात करें तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो यहां पर क्लिक करके आप अपना अपना सिलेबस जान सकते हो। पर सिलेबस के लिए आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है कि यहां पर इन लोगों ने इसको जो आपका कोर्सेज हैं उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे कि पहले इनने कॉमन कैटेगरी रखी है, एक साइंस की कैटेगरी, एक ह्यूमैनिटीज की यहाँ पर कैटेगरी रखी है, और एक फिर संस्कृत वाली जो कैटेगरी है, आचार्य जो कि हमारा शुरू होता है वो वाली कैटेगरी रखी है। तो अगर आप लोग को एमकॉम करना है या फिर इकोनॉमिक्स करना है तो एक कॉमन कैटेगरीज में आता है जिसको कोई भी कर सकता है। बट अगर कोई स्पेसिफिक साइंस के कोर्सेज है तो वो साइंस में रखा गया है। बाकी आपका और कोई कैटेगरी, इसकी संस्कृत वाली जो कैटेगरी होती है आचार्य वाली, उसको अलग रखा गया है। सो ऐसे करके हर किसी का अपना अपना रहता है। सो उसके हिसाब से आपको चेक करना है और यहाँ पर जो कोड है उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वो जो कोड है वही आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं CUET PG की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आपकी यहां पर एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो बिल्कुल भी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बंदा यहां पर पेपर दे सकता है, बस उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट अगर आपको बात करूं किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो एक बार आपको यूनिवर्सिटीज में जाकर के चेक करना पड़ेगा कि वहां पर कितनी यहां पर एज लिमिट दी गई है। तो अगर कहीं पर यूनिवर्सिटी में एज लिमिट है तो फिर भैया वो मानी जाएगी, बाकी एग्जाम में कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सीटी पीजी का एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम लोग पूरे लेटेस्ट अपडेट्स यहां पर दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी वहां पर मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा रिजर्वेशंस इन सीटी पीजी। तो ये जो है एक तरीका होता है, एक चाबी होता है, जिससे अगर आपके लो स्कोर्स भी आते हैं तब भी आप जो हो बेस्ट कॉलेजेस में जा सकते हो। तो यहां पर जो सीटी पीजी के रिजर्वेशन अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आती है जर्नल कैटेगरी। अब जर्नल वालों को हमेशा लगता है कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं होता है। जर्नल कैटेगरी में भी एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और इनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। तो एक बार आपको जो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को चेक कर लेना है, और अगर आप इसमें आते हो तो आपको 10% का रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा अच्छा रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी की, तो यहां पर इसको जो नॉन क्रीमी लेयर होता है, क्रीमी लेयर नहीं नॉन क्रीमी लेयर, इसको यहां पर 27% का रिजर्वेशन मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपको बहुत कम स्कोर आया है तब भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं एसटी एससी की, तो यहां पर जो एससी कैटेगरी होती है उसको 15% का रिजर्वेशन मिलता है, पर जो एसटी कैटेगरी है उसको 7.5% का रिजर्वेशन मिलता है। तो यहां पर सबसे कम एसटी वालों को यहां पर मिल रहा है रिजर्वेशन। बट ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप दूसरे बच्चे जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए उनके हिसाब से आपको यहां पर ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। तो इन सब के जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा लेना है, और ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2023 के बाद के होनी चाहिए, यानी कि उसके पहले के होंगे तो वैलिड नहीं कहलाएंगे। आपको इन सबको बना लेना है। साथ ही साथ आपको सेंट्रल लेवल का यहां पर सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लास्टली हमारी मेन बात आ जाती है कि आपको सीईटी के पेपर को क्लियर कैसे करना है। तो यहां पर जो सीईटी का एग्जाम होता है, जो पीजी का एग्जाम होता है, इसका सिलेबस बहुत सारा होता है, बहुत वास्ट होता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस आ रहा होता है। तो अगर आप सिलेबस को चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और जो टॉपिक्स के सब टॉपिक्स होते हैं वो अपने आप में एक बहुत सारा चैप्टर होता है। और अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पर 1 से 1 महीना बचा हुआ है, 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है हमारे एग्जाम को। सो अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो यहां से अगर हम लोग एक एक चैप्टर को करने बैठ गए तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और पेपर हम लोग क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सीईटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसको आपको डाउनलोड करना है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो सीईटी का लेवल होता है वो अभी उतना ज्यादा नहीं है, उतना आपका हाई लेवल का पेपर नहीं आता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आराम से उस जो पेपर है उसको एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, और फिर वहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा यहाँ पर ये जो है मेरा एग्जाम पैटर्न है। इस जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स होंगे जो कि बहुत बार रिपीट हुए होंगे, उन पर आपको ध्यान रखना है और उनको ही ज्यादा ज्यादा स्टडी करना है। साथ ही साथ उन्हीं के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेरी एक बात और ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि पढ़ाई करने पे, बिकॉज पढ़ाई करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप नहीं कर पाओगे। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना जाए। इसके लिए आप बहुत सारे मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, जो कि एक अच्छा वे होता है कि आप टाइम पर पेपर कंप्लीट कर सको। अगर आपको इस सारा स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो सीईटी पीजी की सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम कोई भी अपडेट को मिस ना करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।